नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास पुस्तक जिसका नाम है नवगीत को देवेंद्र शर्मा इंद्र का अवदान। यह एक शोध प्रबंध है जिसे तैयार किया है डॉक्टर प्रफुल्लिता तिवारी जी ने। निखिल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आगरा से वर्ष 2022 में प्रकाशित 448 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य मात्र 1250 रुपये है। यह शोध प्रबंध 6 अध्यायों में विभक्त है। प्रथम प्रकरण में हिंदी नवगीत परंपरा का अवदान में नवगीत के विकास यात्रा का सम्यक विवेचन है। गीत की बुनावट, उसकी गति, यति व उसके लौकिक पक्ष को इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय प्रकरण में नवगीतकार देवेंद्र शर्मा इंद्र के व्यक्तित्व व कृतित्व को रेखांकित किया गया है। उनके सृजन मूल्य और आस्था को प्रस्तुत करने के साथ ही उनके नवगीतों में विद्यमान दर्शन तत्व का भी निरूपण इस अध्याय में किया गया है। प्रकाशित साहित्य के साथ ही प्रकाशनाधीन रचनाओं को भी स्थान दिया गया है, जो कि निश्चित रूप से अब तक प्रकाशित हो चुका होगा। तृतीय प्रकरण में देवेंद्र शर्मा इंद्र के नवगीतों का अनुभूति पक्ष वर्णित है। उनके गीतों में विद्यमान जीवन मूल्य, मानव मूल्य, जगत, विश्व प्रेम, प्रणय व श्रृंगार, वैयक्तिक और सामुदायिक संघर्ष, प्रकृति, गहन आत्मानुभूति, युग बोध आदि विविध संवेदनात्मक पक्षों का निरूपण इस अध्याय में किया गया है। पहनी है चूड़ियां नदी ने संग्रह के विषय में इंद्र जी कहते हैं, इन गीतों में मैंने अपने अंतर जगत में घटित होने वाले संघर्ष के साथ साथ अपने चतुर्दिक व्याप्त सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिवेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तनावों, दबावों और तत्जनित घुटन, टूटन और टकराव को वाणी देने का प्रयास किया है। उनके गीत का एक अंश प्रस्तुत है कि मुट्ठी भर जन सुविधा भोगी, पूरा परिवेश हुआ रोगी, बनते थे जो कभी मसीहा, अब वही मरीज हो गए, अब वही मरीज हो गए। दरअसल सुविधा भोगी वर्ग की दृष्टि अपने तक सीमित हो जाना मानव मूल्यों की ही अवहेलना है। एक तरह से देवेंद्र जी के अनेक नवगीतों में मानव मूल्यों की इस गिरावट का प्रक्षेपण विराट कैनवास पर हुआ है। चतुर्थ प्रकरण में इंद्र जी के गीतों में अभिव्यक्त पक्ष को रेखांकित किया गया है। नवगीतों की भाषा, छंद विधान व प्रस्तुतिकरण का एक अपना वैशिष्ट्य है। इंद्र जी की भाषा बहुरंगी है तथा लय व गीतात्मकता के साथ लोकगीतों के लालित्य से भरपूर है। पंचम प्रकरण में देवेंद्र शर्मा के नवगीतों का शिल्प विधान को प्रस्तुत किया गया है। नवगीत के शिल्प विधान के साथ इंद्र जी के नवगीतों में विद्यमान शिल्पगत विशेषताओं को भी वर्णित किया गया है तथा संगत तत्व का शोध परक विवेचन है। षष्ठ प्रकरण शोध प्रबंध का उपसंहार है, जिसमें शोध से प्राप्त निष्कर्षों को प्रस्तुत किया गया है। परिशिष्ट में देवेंद्र शर्मा इंद्र का साक्षात्कार, जिसे शोधार्थिनी ने लिया है, वह भी संकलित है। इंद्र जी के अप्रकाशित नवगीत संग्रह एवं नवगीतेतर अप्रकाशित साहित्य को भी लेखिका ने स्थान दिया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि देवेंद्र शर्मा इंद्र जी नवगीत दशक एक के रचनाकार ही नहीं, अपितु दिल्ली में रहकर नवगीत की ध्वजा को जीवन पर्यंत आगे बढ़ाने वाले पुरोधा हैं। उन्होंने शताधिक नवगीतकारों को पुष्पित, पल्लवित और प्रेरित भी किया है। मैं उनका एक गीत आपके समक्ष रख रही हूँ। गीत मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ, उसका शीर्षक है काठ के झुनझुने।
बिंब जो हमने बुने हैं अन कहे हैं अन सुने हैं, बिंब जो हमने बुने हैं अन कहे हैं अन सुने हैं, आदि कवि से रह गए ये अन दिखे हैं, भोजपत्रों पर नहीं अब तक लिखे हैं, भोजपत्रों पर नहीं अब तक लिखे हैं। छंद में जितने पुरोए दर्द उनसे 100 गुने हैं, बिंब जो हमने बुने हैं अन कहे हैं अन सुने हैं। ये न भीगे एक क्रौंची की कथा से, डब डबाते अश्रु हैं युग की व्यथा से, कंटकों से अन बिंधे हैं फूल आंधी ने चुने हैं, बिंब जो हमने बुने हैं अन कहे हैं अन सुने हैं। ये न करते चांदनी में आत्मरोधन, पीठ सहती धूप में इनकी प्रतोदन, तांत पर कच्ची रुई से समय धानुक ने धुने हैं, बिंब जो हमने बुने हैं अन कहे हैं अन सुने हैं। ये ऋचा की अर्चियों की अंगिरा है, ये त्रिशाकुल श्रावणी की मृगशिरा है, भूख ने इनको चबाया भाड़ के दाने भुने हैं, बिंब जो हमने बुने हैं अन कहे हैं अन सुने हैं। नींद इनकी आंसुओं की गैस पहने, लाठियों की मार के हैं जख्म गहने, बजे संसद से सड़क तक काट के ये झुनझुने हैं, बजे संसद से सड़क तक काट के ये झुनझुने हैं, बिंब जो हमने बुने हैं अन कहे हैं अन सुने हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि देवेंद्र शर्मा इंद्र की ये कविता, ये नवगीत आपको अवश्य पसंद आया होगा। और चलते चलते मैं इस शोध प्रबंध की लेखिका डॉक्टर प्रफुल्लिता तिवारी का मोबाइल नंबर आपको उपलब्ध कराती हूँ। नंबर नोट कर लीजिए कि 9654612618। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9654612618।